हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 21 मार्च 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये वाली एक न्यूज़ है, आप देखो। बिड टू स्मगल आइडल ऑफ 15th सेंचुरी फॉइल्ड। इसमें क्या है, तमिलनाडु में एक एंटीक जो एक वहाँ पे तमिलनाडु में एक डीलर है, उसने क्या किया, ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है, ठीक है। और ये रिकवर कहाँ से किया गया, बेंगलुरु से, क्योंकि इसका ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया है कि जो कस्टम इंटेलिजेंस यूनिट है CIU, उन्होंने बताया कि कोई था जो एयर कार्गो से इसको ले जा रहा था, ठीक है, ब्रॉन्ज स्टैचू। और उसमें किस चीज़ की ब्रॉन्ज स्टैचू है, यह है लॉर्ड महाविष्णु की, ठीक है। और ये 15वीं सेंचुरी का है ये। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, क्या पता पूछ ले। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले सेक्शन पे आ जाइए। इसमें आपको ये पढ़ना है माउंटिंग प्रेशर, ठीक है, एक ये वाला न्यूज़ एडिटोरियल में है। दूसरा आपको ये पढ़ना है इंडियन स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर इज ट्रैजिक, ठीक है। इंडिया का क्या स्टैंड रहा यूक्रेन में और इसको किस तरीके से लिया जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है, जो मॉस्को के खिलाफ लोगों ने स्टैंड लिया, यानी कि रशिया के खिलाफ। तो उसमें क्या इंडिया की रोल रहा, क्या इंडिया की भूमिका रही, ठीक है। सुब्रमण्यन जो स्वामी है, उन्होंने सुब्रमण्यन स्वामी जी ने क्या बात बोली है, पूरा उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको ये पढ़ना है गेट दीज रिंकल्स आउट ऑफ द साउथ एशियन टेक्सटाइल स्टोरी, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना अच्छे से। और फिर इसके बाद आप सेम पेज पे ये है द स्प्रिंग ब्लूज, ठीक है। ये क्या है कि अ फ्रेश गॉड इज नीडेड टू नर्चर इंडिया फ्लेजिंग इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। जो फ्लैगलिंग इकोनॉमिक रिकवरी है उसको लेके इसमें बात करी है। उसके जस्ट बगल नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओगे, ठीक है, एडिटोरियल के बगल वाले पेज पे। तो ये पढ़ना है टू फ्रीडम एंड द हिजाब इन आर मिडेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हिजाब को लेके है कि जो पिटीशन फाइल किया गया था मुस्लिम स्टूडेंट के द्वारा, ये कि हिजाब पे, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये जो बोला कि ये जो रूल की ये बताया उन्होंने कि वियरिंग जो हिजाब है किसी भी टाइप से इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में, ठीक है। और डिसअलाउ किया वियरिंग हिजाब को स्कूल में, ठीक है, बोला यूनिफॉर्म पहनना है। और ये किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियोस बना के बताया हुआ है। इसके पहले न्यूज़पेपर में ये आप मान लो कि बहुत दिनों से आ रहा है इससे रिलेटेड, तो वही है, ठीक है। और उसके बाद ये बार आपको पढ़ना है हार्म इन द नेम ऑफ गुड, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद आप ये देख लो कि ये एक आया हुआ है पेज, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें इसको पढ़ना है द कॉम्प्लिसिटीज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीकन चीतास टू इंडिया, ठीक है। इस पे क्या आपको ध्यान देना है, इसमें यह है कि जो चीता है वो एक एक्सटिंक्ट हो गया यहाँ से इंडिया से आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने फिर से एक प्लान बनाया है कि रिटर्न मतलब वापस लाने के लिए एक प्लान बनाया है। इसमें गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जो एक्शन प्लान, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या किया है कि 50 जो है जो बिग कैट है उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। कहाँ से, अफ्रीका के सेवाना से, ठीक है, जो कि होम ऑफ चीता कहा जाता है और एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। आपको ये देख रहे हैं, इसको पढ़ना है अच्छे से आपको, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीकान चीतास, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं कि हिस्टोरिकली जो एशियाटिक चीता है वो एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ये अकरेंस है वो कहाँ से है, नॉर्थ एज पंजाब से, जो तिरुनावेली डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, ठीक है, वहाँ से रिपोर्ट किया गया, ठीक है। और ये कहाँ पे फेवरिंग, इसका क्या है हैबिटेट, जो ओपन हैबिटेट इसका कहाँ पे एक फेवरिंग यानी कि फेवर में देखने को मिलता है, वो कहाँ पे है, स्क्रब फॉरेस्ट, जैसे कि ड्राई ग्रास लैंड, सवाना और अदर जो एरिड और सेमी एरिड ओपन हैबिटेट है वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद आपको क्या ध्यान में देने वाली बातें हैं, हिस्टोरिकल जेनेटिक बॉटल नेक रिजल्टिंग किस चीज़ को रिजल्ट दिखा रहा है, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी दिख रही है, जो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी दिख रही है वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनमें, ये इसकी तरफ दिखा रहा है। मोर्टेलिटी रेट वगैरह पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और क्या दिखा रहा है कि इन
एबिलिटी टू ब्रीड इन कैप्टिविटी, ठीक है, एक ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हंटिंग एंड बॉन्टी किलिंग्स आर द मेजर रीज़न, जो हंट कर देते हैं, मतलब जो शिकार, इसका एक जो रीज़न दिखाई दे रहा है, मेजर रीज़न दिखाई दे रहा है कि जिससे ख़त्म हो गए जो एशियाटिक चीता हैं इंडिया में, ठीक है। तो रीज़न बताया गया है कि कैसे, क्यों, किस रीज़न की वजह से इंडिया में अब नहीं देखने को मिलते हैं एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की तरह, मतलब विलुप्त क्यों हो जा रहे हैं, उसकी बात की गई है। मेन गोल जो है चीता एक्शन प्लान जो बनाया गया है, उसका मेन गोल क्या है, परफॉर्म करना जो फंक्शनल रोल है, ठीक है, टॉप प्रीडेटर, और यूज़ करना चीता को एज अ रिस्टोर ओपन फॉरेस्ट में और सवाना सिस्टम में, ठीक है। और ये ऑलरेडी डन किया जो जा रहा है वो एक्सटेंट स्पेसीज, जैसे किसके लिए, एशियाटिक लॉयन और लियोपर्ड। तो जो लियोपर्ड और एशियाटिक लॉयन है उनके लिए ये किया गया है, ठीक है। अभी किसके लिए किया जा रहा है, चीता के लिए, एशियाटिक अफ्रीकन चीता के लिए, सॉरी। और ये किसके लिए किया जा चुका है पहले, जो प्रजातियां जो विलुप्त हो रही थी, जैसे कि एशियाटिक लॉयन और लियोपर्ड, उनके लिए किया गया था, और अभी अफ्रीकन चीता के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। तो इसको आपको अच्छे से रफली पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, और एक मैप भी यहाँ पे बना के दिखाया है, रेंज ऑफ एशियाटिक चीता ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड आफ्टर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो दिखा रहा है 1954 पाकिस्तान, इंडिया में 1932, अभी जो पाकिस्तान हो गया, ठीक है, तब की है 1940, 1984 में, 1967, 1850। तो ये सारा हिस्टोरिकल रेंज दिखा रहा है चीता का, ठीक है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको ध्यान देना है, ये वाले पे आ जाएंगे आप। तो इसमें ये है, जापान स्टिल होप इंडिया विल रीजॉइन आरसेप, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जापान अभी भी ये होप रखता है कि इंडिया फिर से रीजॉइन करे, ठीक है, इसका होप रखता है जापान। इंडिया जापान कोलैबोरेशन में सफ़र हायर टेरिफ इन एशिया इफ़ इट स्टे आउट, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि हायर जो टेरिफ है एशिया में उसका सामना करना पड़ सकता है अगर इंडिया अगर स्टे, मतलब अभी भी बाहर रहती है। तो अब इसमें देख लो आप क्या चीज़ें बताई हैं। जापान जो आरसेप बोल रहे हैं, ऐसा कि जो आरसेप है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म है, ये आप मेंशन कर लीजिए, जिसको नहीं पता है वो ये चीज़ मेंशन कर ले कि आरसेप का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो आरसेप है वो बेनिफिट करेगा इंडियन इकोनॉमी को बेटर सप्लाई चेन के लिए, कैसे, स्पेशली जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए। और इंडिया जो है वो नेगोशिएशन है जो रे एंट्री आरसेप की, वो ऐसा बोल रहे हैं कि उनको जापान जो अभी भी होप रखती है कि इंडिया को फिर से ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड हैज़ एक्सेप्टेड इंडियाज स्टैंड इन, क्वाड ने, इसके पहले आपको न्यूज़ में मैंने पहले बताया होगा, जो क्वाड है उसने एक्सेप्ट कर लिया है इंडिया के स्टैंड को, ठीक है। मोदी हैज़ यूज्ड हिज कॉन्टैक्ट टू कॉल फॉर एन एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑस्ट्रेलियन वॉइसेज। जो ऑस्ट्रेलिया के इन्वॉय हैं वो कह रहे हैं कि इस जो इशू है यूक्रेन के इशू पे, ठीक है, देयर इज़ नो रीज़न टू बी अनहैप्पी विद द इंडियन पोजीशन रिगार्डिंग द यूक्रेन क्राइसिस। तो बोल रहे हैं यूक्रेन के जो क्राइसिस है उस पर इंडिया से अनहैप्पी होने का, यानी कि नाखुश होने का इंडिया से कोई रीज़न नहीं बनता, कोई कि आप इंडिया से नाराज़ हो, ये ऑस्ट्रेलियन बॉय का कहना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वाड कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है इंडिया के पोजीशन को, यानी कि जो इंडिया का पोजीशन यूक्रेन पे रहा उसको क्वाड कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। बायलैटरल जो रिलेशनशिप रहे हैं, और उन्होंने जो ये है क्लियर किया है कमेंट करके कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और प्राइम मिनिस्टर दैट की यूज टू कॉन्टैक्ट टू कॉल फॉर एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड नो कंट्री विल बी अनहैप्पी विद दैट, कि इस ये वो कर सकती थी ऐसा, यूक्रेन के पोजीशन पे किया नहीं किया, इस पर कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि मतलब उसको ना खुश होना चाहिए इंडिया से, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, IAF plan to cut down time of the fighter jet. This could help bridge to shortfall of the squadrons, officials tells you MP's committee, ठीक है। तो इसको भी आपको रफली पढ़ लेना है कि इंडिया के एयरफोर्स है जो वो हो, मतलब वो आशा ऐसा करती कि इंक्रीज़ होगा अवेलेबिलिटी जो है सुकोई 30 का और अदर फाइटर फ्लीट का, ठीक है, जिससे कि हेल्प मिलेगी ऑफसेट करने के लिए शॉर्ट फॉल इन द अफ्रीकन जो स्क्वाड्रॉन्स हैं, ठीक है। IAF ने इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को डिफेंस पे, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इस पर आ जाइए, डोंट गो डाउन द नेटो पाथ चाइना मिनिस्टर, ठीक है।
अब ये बोल रहे हैं यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है क्रिएशन ऑफ ग्रुप सच एज क्वाड्स एज डेंजरस एज नेटो एक्सपेंशन इन यूरोप, इसको लेके बोला जा रहा है कि इसको भी आपको रफली पढ़ लेना है, ठीक है। डोंट गो डाउन द नेटो पाथ, कि नेटो के पाथ में नहीं जाना है उतना नीचे, इस चीज़ को लेके इसमें बात की गई है, तो इसको भी आपको रफली पढ़ लेना है। चाइना के मिनिस्टर बोल रहे हैं ऐसा। आगे देखते हैं। इंडिया होप्स टू पुट डाउन रूट्स इन आर्कटिक, ठीक है। इसमें क्या है कि नेशन एस्पायर्स टू हैव परमानेंट प्रेजेंस एंड द मोर रिसर्च एंड सैटेलाइट स्टेशन इन द रीजन। तो आर्कटिक पे ये बात की जा रही है कि जो नेशन है, जो कंट्री है, वो परमानेंट प्रेजेंस को लेके मतलब सोच रही है, ठीक है। और बहुत और भी ज़्यादा रिसर्च और सैटेलाइट स्टेशन इस रीजन में लगाए जाएंगे, उसकी बात चल रही है। इसमें क्या है कि इंडिया एस्पायर टू हैव अ परमानेंट रेजिडेंस, तो यही चीज़ें फिर से रिपीट हुई कि आर्कटिक रीजन पे परमानेंट एक प्रेजेंस की बात चल रही है, ठीक है। रिसर्च और सैटेलाइट को लेके भी इस रीजन में कि और भी विस्तार किया जाएगा। और 8 नेशंस ऐसे हैं, जो कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड, नॉर्वे, जो आइलैंड्स, और रशिया है, जो स्वीडन है, और यूनाइटेड नेशन, उन्होंने भी आर्कटिक काउंसिल्स बनाई है, जो उस पर वो लोग भी इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाती रहूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों को, ठीक है। और फिर से मैं आपको मिलूँगी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।